बुद्धू और गप्पू दो दोस्त थे जो एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों का स्वभाव बड़ा मजेदार था, लेकिन दोनों में अक्ल थोड़ी कम ही थी। गांव के लोग इन्हें देख हमेशा हंसते रहते थे। उनकी हरकतें भी ऐसी होती थीं कि लोग हंसी रोक ही नहीं पाते थे। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि इस बार गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ेंगे। बुद्धू और गप्पू दोनों सुबह सुबह उठे और पहाड़ी पर चढ़ने के लिए निकल पड़े। चढ़ाई शुरू करने से पहले बुद्धू ने अपनी टोपी उतारकर झाड़ने लगा, जिससे गप्पू ने हैरानी से पूछा, अरे बुद्धू, ये क्या कर रहे हो? बुद्धू ने गंभीरता से जवाब दिया, अरे भाई, टोपी में धूल हो गई है। अब अगर हम ऊंचाई पर जाएंगे तो धूल में वजन बढ़ जाएगा और हम गिर जाएंगे। गप्पू ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही सोचा भाई, तू तो जीनियस है। दोनों ने हंसी हंसी में ही पहाड़ी की चढ़ाई शुरू कर दी। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो अपनी गाय को पानी पिला रहा था। गप्पू को मजाक सूझा और उसने बुद्धू से कहा, अरे बुद्धू, पता है इस गाय को पानी क्यों पिलाया जा रहा है? बुद्धू ने सिर खुजाते हुए कहा, क्यों भाई? गप्पू ने गंभीरता से कहा, ताकि ये गाय ऊंचाई से उतरते समय प्यास न लगे। बुद्धू ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, वाह, ये तो बड़ा दिमाग लगाया है तूने। उस आदमी ने दोनों की बातें सुनी और वह भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। चलते चलते वे दोनों रास्ता भूल गए। गप्पू ने बुद्धू से पूछा, अब क्या करें? हमें तो रास्ता याद ही नहीं रहा। बुद्धू ने तुरंत सुझाया, हम इसी जगह निशान बना देते हैं, ताकि लौटते समय पहचान सकें। गप्पू ने कहा, सही सोचा, तो चल, यहाँ पेड़ पर निशान बना देते हैं। उन्होंने पेड़ पर निशान बना दिया और दोनों आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद उन्हें ये ख्याल आया कि अगर दूसरा कोई इस पेड़ को देखेगा तो उसे भी पता चल जाएगा कि यह रास्ता है। तो दोनों ने पेड़ पर एक चिट्ठी चिपका दी जिसमें लिखा, ये रास्ता हमारा है, कृपया कोई और इसका इस्तेमाल न करे। काफी मशक्कत के बाद वे पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए। वहां से पूरा गांव दिखाई दे रहा था। गप्पू ने जोश में आकर कहा, अब हम दुनिया के सबसे समझदार लोग बन गए हैं, क्योंकि हम इस पहाड़ी पर चढ़ चुके हैं। बुद्धू ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल, और अब से हम इस पहाड़ी के मालिक हैं। गप्पू को एक और आइडिया आया और उसने कहा, चलो अब हम इस जगह का नामकरण करते हैं। इसका नाम रखेंगे बुद्धू गप्पू की पहाड़ी। बुद्धू ने बहुत खुश होकर कहा, वाह, ये नाम तो बहुत बढ़िया है। दोनों ने पत्थरों का छोटा सा टीला बनाकर उस पर लिख दिया, बुद्धू गप्पू की पहाड़ी। फिर गर्व से वहां खड़े होकर अपने साम्राज्य का नजारा करने लगे। जब वापस लौटने का समय आया तो गप्पू को ख्याल आया कि उतरने में ज्यादा मेहनत न हो, इसलिए वो कोई आसान तरीका निकाले। उसने बुद्धू से कहा, सुनो, हम एक एक करके पहाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए उतर सकते हैं। इससे हमें चलने में भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बुद्धू को ये आइडिया काफी पसंद आया और उसने झट से हामी भर दी। दोनों ने एक दूसरे को सहारा देते हुए पहाड़ी से लुढ़कना शुरू किया। दोनों लुढ़कते लुढ़कते नीचे पहुंचे तो पूरे धूल मिट्टी में सने हुए थे। गांव के लोगों ने उन्हें इस हाल में देखा और ठहाके मारकर हंसने लगे। गप्पू और बुद्धू को देखकर गांव के लोग उनसे पूछने लगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बुद्धू ने बड़े गर्व से कहा, हमने पहाड़ी पर जीत हासिल की है। अब वह हमारी पहाड़ी है। हमने उसका नाम भी रख दिया है, बुद्धू गप्पू की पहाड़ी। गांव के लोग हंसी से लोटपोट हो गए और किसी ने कहा, अरे भाइयों, वो पहाड़ी तो सरकारी जमीन है, तुम लोग उसकी मालिक नहीं बन सकते। गप्पू ने झट से जवाब दिया, अरे तो क्या हुआ, हम तो दिल से मालिक बन गए। और दोनों दोस्तों ने भी अपनी बात पर खुद ही हंसना शुरू कर दिया। दोनों ने सोचा कि गांव वालों को और हंसाने के लिए कुछ नया किया जाए। गप्पू ने बुद्धू से कहा, इस बार हम गांव में सबको यकीन दिला देंगे कि हम शहर घूमकर आए हैं। दोनों ने पुरानी टोपियां और फटे जूते पहनकर गांव में घोषणा कर दी कि वे शहर घूमकर आए हैं। लोगों ने पूछा, तो शहर में क्या देखा? बुद्धू ने कहा, शहर में तो बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं। हम ऊपर चढ़े और वहां से सब कुछ देखा। गप्पू ने उसकी बात को जोड़ते हुए कहा, और वहां पेड़ भी हैं,
मगर हर पेड़ के पास नमक का स्वाद होता है। लोगों को लगा दोनों ने एक और अजीबोगरीब कहानी बना दी है, और एक बार फिर उनकी बातों पर हंसी से ठहाके गूंजने लगे। गांव के लोग अब उनकी मजेदार हरकतों के आदी हो गए थे। एक दिन गप्पू और बुद्धू ने गांव वालों से कहा, हम एक नई योजना बना रहे हैं, हम अब से पानी बेचेंगे। लोगों ने पूछा, कौन सा पानी? बुद्धू ने कहा, हम गड्ढों का पानी बेचेंगे, क्योंकि इसमें खासियत है कि यह बहुत ही अनमोल है। गांव के लोगों ने उनकी इस नई योजना पर हंसते हुए कहा, अरे तुम लोग बिना मतलब की बातें मत करो। लेकिन गप्पू और बुद्धू ने फिर भी अपने मजेदार तरीके से लोगों का मनोरंजन करना नहीं छोड़ा और सभी को हंसाते रहे। गप्पू और बुद्धू की इस हास्यप्रद यात्रा ने गांव के लोगों के जीवन में हंसी और खुशी ला दी थी। उनकी मासूमियत और बचपना लोगों को रोजमर्रा की परेशानियों को भुलाकर हंसी का बहाना देता था। उनके जैसे लोग दिखने में भले ही बुद्धू लगे, पर उनके बिना गांव की जिंदगी अधूरी ही लगती थी।